4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और एक और कहावत होती है कि रात भर सोहर गाए और सुबह में पता चला कि बबुआ के कुछ है ये नहीं है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत जल्द सरकार फिर यू टर्न लेने वाली है। बिहार सरकार ने बिहार के शिक्षकों को लॉलीपॉप दे दिया और अपनी जिम्मेवारी से मुक्ति पा लिया। यही हाल आज हमारे बिहार में शिक्षकों के साथ हो गया। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया रिपु मिश्र ऑफिशियल। आज पटना में बिहार के सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण पास हुए शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें पत्र दिया, नियुक्ति पत्र, और कहा कि आप जिस विद्यालय में कार्यरत है वहीं स्टे रहेंगे। हालांकि यह स्टे परमानेंट स्टे नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसमें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। यह स्टे ऑर्डर कब आया? जब औरंगाबाद के कुछ शिक्षक जो कोर्ट में पिटीशन दिए थे, जो सरकार की इस ट्रांसफर पोस्टिंग नीति से क्षुब्ध थे या उनके साथ कुछ उसमें खामियां देखी गई थी, गड़बड़ियां थी, उस गड़बड़ियों के विरोध में उन्होंने हाईकोर्ट में आवेदन दिया था। और उसी बात की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने स्टे लगाया उनके ट्रांसफर पोस्टिंग पर। लेकिन उसका फल मिला, उसका फायदा मिला बिहार के तमाम शिक्षकों को, जो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग पर स्टे चाहते थे, जो लोग बिहार सरकार की और शिक्षा विभाग की इस ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति से क्षुब्ध थे, उनको भी कहीं ना कहीं राहत अब मिल गई है और फिलहाल उस पर स्टे लग गया है। लेकिन यह स्टे कब तक है? जब तक आप 5 चरणों की सक्षमता परीक्षा नहीं दे देते हैं तभी तक है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि सक्षमता परीक्षा चलती रहेगी जो 5 चरणों में होनी है, और उसके बाद से आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि इस संबंध में हमारी बात हुई थी पश्चिम चंपारण के माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय से, मोहम्मद सनाउल्लाह जी से। उन्होंने कहा था कि सरकार पहले हमको ट्रांसफर पोस्टिंग दे रही है, उसके बाद नियुक्ति देगी। अरे पहले हमको राज्यकर्मी का दर्जा तो दो, हमारी नियुक्ति कहाँ कर रहे हो, उसके बाद ना हमको लेटर दोगे ट्रांसफर पोस्टिंग का। तो पहले ट्रांसफर पोस्टिंग सरकार कर दे रही है और बाद में नियुक्ति पत्र देने की बात कर रही थी। हालांकि उसमें आज सुधार हुआ और आज नियुक्ति पत्र तो मिल गई, ट्रांसफर पोस्टिंग पर स्टे लग गया। लेकिन क्या सरकार आपके हिसाब से आपकी ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आपको भरोसा है? विश्वास किया जाए कि जिस तरह से नल जल उनका सफल हुआ, जिस तरह से उनका शराबबंदी सफल हुआ, क्या उसी तरह से बिहार सरकार की इस नीति पर भी भरोसा किया जाए कि अब बिहार के शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग भी स्टे रहेगा? कतई नहीं रहेगा। सरकार सभी शिक्षकों को एक लॉलीपॉप दे रही है। 2025 की चुनाव को मद्देनजर सरकार शिक्षकों को बरगलाने की कोशिश कर रही है और शिक्षकों को कहीं ना कहीं इस भंवर जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है। सरकार को भी पता है कि शिक्षक संघ कमजोर नहीं है। अरे शिक्षक तो राष्ट्र निर्माता है। कहा जाता है कि एक शिक्षक के गोद में विकास और प्रलय दोनों खेलते हैं। शिक्षक चाह दे तो आपको मिट्टी में मिला देगा और शिक्षक चाह दे तो आपको ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा देगा। आप शिक्षक को कतई कमजोर ना समझे। वह एक संवैधानिक पद पर है, वह राष्ट्र का निर्माता है, इसलिए वह अपने रुख को उस तरह से आक्रामक नहीं कर सकता है। निवेदन करता है, आंदोलन करता है, जुलूस करता है और सरकार से विनती करता है, सरकार से डंडा भी खाता है, सरकार से दुत्कारा भी जाता है, लेकिन फिर भी सरकार से निवेदन ही करता है यह शिक्षक संघ। तो बिहार के शिक्षकों को बिहार सरकार के द्वारा भरमाने की कोशिश की गई है। फिलहाल स्टे तो लग गया, लेकिन यह स्टे हमेशा के लिए नहीं है। बिहार के शिक्षकों की एक और मांग है। तमाम शिक्षक संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और शिक्षकों से बात करने पर शिक्षकों ने कहा
कि हमें सरकार जब ट्रांसफर पोस्टिंग दे रही है, हमें विशिष्ट शिक्षक का दर्जा दे रही है, राज्यकर्मी का दर्जा दे रही है, तो हमारी सेवा निरंतरता भी दे दें। सेवा निरंतरता अगर नहीं देती है तो कुछ ही शिक्षकों को इस विशिष्ट शिक्षक का, राज्यकर्मी का लाभ मिलेगा। बहुत अधिक ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपना 18 वर्ष, 20 वर्ष या उससे भी ज्यादा समय सरकार की सेवा में बिता दिया है। उन्होंने अपनी पूरी जवानी बिहार को सजाने में, संवारने में, बिहार में शिक्षा के अलख को जगाने में बिता दी है। और अब ऐसे शिक्षकों को नए नियुक्ति पत्र के साथ आप ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ छलावा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फिर वहीं आना है और फिर आपको आंदोलन का ही रुख अपनाना है। आगे आप देखिए कि क्या सरकार जो कह रही है कि हम शिक्षकों के प्रति कुछ सोचेंगे, हो सकता है तो हम इनके नीतियों में बदलाव करेंगे, ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति में बदलाव करेंगे। क्या सरकार शिक्षकों को 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्यकर्मी का दर्जा देगी, उनके इच्छानुसार, सुविधानुसार ट्रांसफर पोस्टिंग करेगी? क्या सरकार शिक्षकों के जो सेवा की निरंतरता की बात है, उनको सेवा की निरंतरता का लाभ देगी, जिससे उनको भावी आने वाले समय में पेंशन योजना का लाभ मिल सके? या सरकार अभी शिक्षकों को इसी तरह से बरगलाएगी और समय को टालते रहेगी? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे रिपु मिश्रा ऑफिशियल। धन्यवाद।